पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग जैन धर्म के शुरुआती इतिहास से लेकर 23वें तीर्थंकर तक देख चुके हैं। देखते हैं आज की पाठशाला में महावीर स्वामी जो जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में, जन जन तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। हालांकि जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने किए थे, लेकिन लोगों को, आम जनों तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में महावीर स्वामी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व। बहुत सारी किताबों में आपको 540 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब जितने भी नई किताबें आ रही हैं उसमें महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व दिया गया है। इसलिए वास्तविक रूप से महावीर का जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व ही। जितने भी अब नई किताबें आ रही हैं उसमें आपको 599 ईसा पूर्व ही मिलेगा। स्थान कहाँ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? यह वैशाली जिला में पड़ता है। कुंडग्राम वैशाली जिला में पड़ता है। गंगा का इस पार पटना हुआ और उस पार वैशाली जिला, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ। और हम लोग जो बौद्ध धर्म पढ़े थे उसमें गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। वंश किस वंश के थे? तो ज्ञात्रिक वंश के थे। भाई नंदीवर्धन, बहन सुभद्रा और बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जो भाई था इनसे बड़े था, जिनका नाम नंदीवर्धन, बहन सुभद्रा और बचपन का नाम वर्धमान और पत्नी यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। और मोदी जी के पत्नी के नाम जसोदा। तो देखते हैं कि इनके पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री अनुजा प्रियदर्शना और दामाद जामाली। इनकी एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जमाली से किया गया। इन्होंने गृह त्याग कब किए? माता पिता के मृत्यु के उपरांत, जब इनके माता पिता मर गए, स्वर्गवासी हो गए, तब इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा लेकर, उनसे आदेश लेकर गृह त्याग दिए। बड़े भाई ने इन्हें सिवान के पहुंचाने के लिए पालकी पर बैठाकर इनको सिवान तक लाया गया। सिवान मतलब उस राज क्षेत्र का आखिरी सीमा। किसी भी क्षेत्र का आखिरी सीमा को क्या कहते हैं? सिवान कहते हैं। तो उनका बड़े भाई ने इनको डोली पर बैठा कर लाया था। तो इन्होंने जितना भी रत्न आभूषण था ये सब बड़े भाई को दे दिया। आप हमेशा देखिएगा कि जो राज दरबार और राज दरबार त्यागने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे रामचंद्र जी भी राज त्यागे थे, तो देखिए कितना मशहूर हो गए, कितना लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गए। गौतम बुद्ध भी राज त्यागे थे, वो देखिए कि पूरा विश्व में वो चर्चित है, पूरा विश्व में वो पूजे जाते हैं। और उसी तरह महावीर भी राज त्याग दिए और देखिए जन जन तक मशहूर हो गए। फिर देखते हैं कि इन्होंने गृह त्याग, माता पिता के मृत्यु के बाद गृह त्याग किए।
30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, बड़े भाई से आज्ञा लेकर त्याग किया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या, इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कठोर तपस्या कहाँ किए थे? वह स्थान था जिरिम्भी गांव, नदी था ऋजुपालिका, और वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल की प्राप्ति हुई। स्थान क्या था? जिरिम्भी ग्राम, नदी ऋजुपालिका नदी, वृक्ष था साल, और महीना था बैसाख। बैसाख के शुक्ल दशमी, जैसे कि चैत्र बैसाख, तो इनका ज्ञान जो हुआ प्राप्त हुआ था बैसाख में प्राप्त हुआ था। किस दिन? शुक्ल दशमी। महीना में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष को ग्रामीण परिवेश में, गांव देहात में लोग अंधेरा कहते हैं, अंधियारा कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को अंजोरिया कहते हैं। यानी उस दिन शुक्ल पक्ष में ज़्यादा उजाला रहता है और कृष्ण पक्ष में ज़्यादा अंधेरा रहता है, यानी 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? शुक्ल पक्ष में हुआ था, दशमी के दिन, और महीना था बैसाख। आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन कहलाए, अहर्त कहलाए, निग्रंथ कहलाए, केवलिन कहलाए। जिन का मतलब क्या हुआ? विजेता। पिछले पाठशाला में भी विस्तार से जिन के बारे में बताए थे। विजेता मतलब क्या? कि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो अपने तन पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो अपने वाणी पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो लोभ, लालच, माया, मोह पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसे क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। फिर देखते हैं अहर्त। योग, किसी काम करने के योग, सिद्ध पुरुष, इसको क्या कहते हैं? अहर्त कहते हैं। फिर देखते हैं निग्रंथ, बंधन रहित। निग्रंथ क्या हुआ? बंधन रहित। बंधन रहित मतलब क्या हुआ? जो संसारिक माया मोह के बंधन में न बंधा हो, जो पारिवारिक बंधन में न बंधा हो, उसको क्या कहते हैं? निग्रंथ। केवलिन, केवलिन उसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त किया हो, कैवल की प्राप्ति। बौद्ध धर्म की इसी को क्या कहते थे? निर्वाण की प्राप्ति। और जैन धर्म में केवलिन यानी कैवल की प्राप्ति। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? विपुलाचल पर्वत नालंदा। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? नालंदा जिला में दिया। किस पर्वत पर? तो विपुलाचल पर्वत पर। विपुलाचल पर्वत कहाँ है? राजगीर पहाड़ी। काफी पिछले पाठशाला में मैंने पढ़ाया था कि राजगीर पहाड़ी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसी में एक है विपुलाचल पर्वत। देखते हैं कि राजगीर पहाड़ी में 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सा है? रत्नागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी और विपुलाचल। रत्नागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी और विपुलाचल। उसी एक पर्वत पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। फिर देखते हैं कि पहला उपदेश किसे दिया? राजा श्रेणी को दिया गया। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजा श्रेणी को दिए, और प्रथम शिष्य जमाली, जो इनका दामाद था, वो इनका प्रथम शिष्य बना। हालांकि बाद में जाकर काफ़ी विरोध भी महावीर स्वामी और जमाली के बीच काफ़ी मनमुटाव हुआ, और एक दूसरे के जो जमाली थे महावीर के फिर घोर विरोधी बन गए। जिस तरह देवदत्त ने गौतम बुद्ध का घोर विरोधी बन गए थे, उसी तरह जमाली भी महावीर के घोर विरोधी बन गए। फिर देखते हैं कि इन्होंने पहला उपदेश दिया राजा श्रेणी को, प्रथम शिष्य जमाली। महावीर ने जैन संघ की स्थापना किया। कहाँ? तब पावापुरी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? सारनाथ में। और इन्होंने, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला।
जैन संघ में कितने गंधर थे? 11 गंधर। जैन संघ में 11 गंधर थे। गंधर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर के शिष्य। जो 11 गंधर थे वो क्या थे? शिष्य थे। उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिए? महावीर स्वामी ने उपदेश है, उपदेश अपने जो बात कहा, अपना जो विचार कहा, जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? पाली भाषा में। और महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। जैन भिक्षुणी का प्रधान कौन था? चंदनबाला। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी और जैन भिक्षुणी का जो प्रधान था वो कौन था? चंदनबाला। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ। पावापुरी कहाँ है? नालंदा जिला है। इनका जो मृत्यु हुआ था वो किस महीना में हुआ था? कार्तिक महीना में। देखते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बैसाख महीना में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है, और जो मृत्यु है वो कार्तिक महीना में होता है, अमावस्या के दिन। कार्तिक महीना के अमावस्या के दिन इनका मृत्यु होता है। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भी वहाँ पर उस पुण्य धरती पर आते थे तो अपने साथ एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर ले जाते थे, जिसके चलते वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बना और वहीं पर जल मंदिर है। जल मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। फिर देखते हैं कि पावापुरी का अर्थ क्या होता है? पाप रहित शहर। पावापुरी का जो अर्थ होता है वह पाप रहित शहर। इस तरह आज हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़े। अगला पाठशाला भी होगा, वह भी जैन धर्म से ही होगा। जैन धर्म जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा कोशिश है कि जैन धर्म के बारे में हर पहलू को, हर प्रश्न को बारीकी से देखा जाए, जो किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में। अगला पाठशाला भी जैन धर्म से ही होगा।